पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस विधायक त्रिलोचन सिंह ने उछाला जूता। मुख्यमंत्री ने बताया शर्मनाक, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने एक दूसरे पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। SC/ST कमीशन में दर्ज करवाई शिकायत। पंजाब विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र से मिली ग्रांट का इस्तेमाल करने में विफल रही राज्य सरकार। करीब 54,000 बच्चों को नहीं मिल पा रहा मिड डे मील। सूबे के कॉलेजों ने किया UGC के नियमों का उल्लंघन। मिशन 2017 को लेकर पंजाब कांग्रेस का आज मंथन। प्रदेश प्रभारी आशा कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक को करेंगे संबोधित। आखिरकार खत्म हुआ इंतजार। मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज शारजाह के लिए पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भरेगी उड़ान। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के नेतृत्व में दुबई जाएगा प्रतिनिधिमंडल। आज अमृतसर में होगा सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा का पड़ाव। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। छोटेपुर बोले 16 सितंबर के बाद करूंगा अगली रणनीति का खुलासा। आज से बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश का 3 दिवसीय हरियाणा दौरा। पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों से करेंगे मुलाकात। सरकार और संगठन के कामकाज का लेंगे फीडबैक। हिंदी दिवस पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की आत्मकथा जी फैक्टर के हिंदी संस्करण का हुआ विमोचन। दिल्ली की साहित्य कला अकादमी में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने किया विमोचन। नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले नजर डालेंगे उन खबरों पर जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही अब तक की खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 अहम खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जिन पर दिन भर आज हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर में सबसे पहले बात पंजाब कांग्रेस की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस की प्रचार मुहिम और पंजाब के ताजा हालात पर चर्चा होगी। कांग्रेस की बैठक में प्रभारी आशा कुमारी और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी के नेता मंथन करेंगे। तो आज चंडीगढ़ में होनी है ये अहम बैठक। अगली खबर का रुख करते हैं। आज आपको बता दें कि मोहाली एयरपोर्ट से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भरेगी। तो आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है। ये उड़ान शारजाह के लिए होगी। आपको ये भी बता दें कि एयरपोर्ट से शारजाह के लिए फ्लाइट शाम 6:15 पर उड़ान भरेगी। इस फ्लाइट से पंजाब के डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दुबई के लिए रवाना होगा। अगली अहम खबर जो हरियाणा से जुड़ी हुई है। अगली खबर की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश का हरियाणा का उनका दौरा है। आज शिव प्रकाश पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी के सांसदों से भी शिव प्रकाश मुलाकात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि शिव प्रकाश बैठक में राज्य सरकार और पार्टी संगठन के कामकाज को लेकर फीडबैक लेंगे। तो ये वो खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की जानकारी जी पंजाब सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए अब तक की अहम खबरों को अब विस्तार से जान लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप, सियासी गहमा गहमी, धरना प्रदर्शन और तू मैमे के बीच आखिरकार पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया। लेकिन सत्र के आखिरी दिन जो सियासी ड्रामा देखने को मिला वो बेहद ही दिलचस्प था। सदन के अंदर कांग्रेस विधायक त्रिलोचन सिंह ने जैसे ही जूता उछाला तो शिरोमणि अकाली दल ने उस जूते को हाथ में पकड़कर कांग्रेस पर सियासी वार शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए। 14वीं विधानसभा के आखिरी सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच खुलकर सियासी दांवपेच खेल चला। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 2 दिन तक खींचतान के बाद आखिरी दिन कांग्रेस विधायक त्रिलोचन की ओर से विधानसभा में जूता उछाला गया।
जो विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ गिरा। हालांकि त्रिलोचन सिंह के मुताबिक उन्होंने विरसा सिंह वल्टोहा पर जूता फेंका था। इस घटनाक्रम के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मैंने तो 1 मिनट में पकड़ लिया कि किसने जूता फेंका। अब जूता किस पे फेंका था ये तो मेरे को नहीं पता लगा, मगर आके उधर गिरा हमारी तरफ। कांग्रेस पार्टी इज फास्ट लूजिंग ग्राउंड। आई गेस दिस इज द काइंड ऑफ डेस्परेशन दैट वी विल सी फ्रॉम देम इन द कमिंग डेज आल्सो। मेरे को और मेरी बरादरी को गाली निकालेगा, वो तो एक जूते की बात कर रहे हैं और लोग सारा पंजाब आपने मजीठिया के ऊपर फेंका? नहीं, मैंने तो विरसा सिंह बल्टोहे के ऊपर फेंका था। पता नहीं उसका टारगेट कैसे चलेगा, मुझे मालूम। घटिया हरकत की है कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ जो जूता फेंका है, तो इनकी मानसिकता मालूम पड़ती है कि ये डिप्रेशन में है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए हैं, जबकि विपक्षी दल ने सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप लगाए हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की पार्लीमेंटरी हिस्ट्री विच इन्ना अपोजिशन का रोल माड़ा कदे नहीं देखा, सारे देश नहीं देखा जिन्हों ने किया। जूता फेंका गया और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। ऑनेस्टली और सिंसीयरली काम करते। अज तक ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ नहीं ਅਸੀਂ 100 ਮਾਰਾਂਗੇ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन सदन में जूता चलना स्वच्छ लोकतंत्र की निशानी भी नहीं। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। जूते फेंकने की इस घटना के बाद पंजाब विधानसभा में अफरा तफरी का माहौल था। जब दोनों पक्षों की तरफ से टकराव की स्थिति पैदा हुई तो मार्शल्स तैनात कर दिए गए। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर पर कागज और फाइलें भी फेंकी। इस बीच शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है कि उन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेकर SC/ST कमीशन को शिकायत भी की गई है। विधानसभा के अंदर अकाली दल और कांग्रेस के बीच हुई जूता फेंकने की सियासत अब SC/ST कमीशन के पास पहुंच गई है। अकाली दल और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस की तरफ से विधायक त्रिलोचन सिंह ने लिखित शिकायत SC कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका को सौंपी है। उधर अकाली दल के विधायक विरसा सिंह वल्टोहा ने भी कमीशन को शिकायत दर्ज करवाई है और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी शब्द नहीं इस्तेमाल किया जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। और जितों तक मेरे ते दोष लाया, मैनू दुख है कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख है, अमरधारी है। जात पात च मैं विश्वास नहीं रखता और हरेक धर्म, हरेक जात, हरेक गोत का मैं सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। सब तो वड्डा तो मैनू इस गल का दुख है कि अज कांग्रेस पार्टी इन्नी कमजोर हो गई पंजाब च कि अज उन्होंने ये जिहड़ी है ਇਹੋ ਜਿਹੀ गंदी राजनीति खेडनी पै रही है। जाति के प्रति सूचक ਜਿਹੜੇ अंक है उन्होंने बोले है विरसा सिंह बल्टोहा ने, ਉਹਦੇ खिलाफ मैं अपने नैशनल कमीशन के चेयरमैन साहब को एप्लीकेशन देन आया और नाल बेनती करना है भी इसके उपर सख्त तो सख्त जिहड़ा है कार्रवाई होनी चाहिए। उधर SC/ST कमीशन के मुताबिक उनको अकाली दल और कांग्रेस की तरफ से शिकायत मिल गई है। जल्दी ही इसकी जांच वह किसी सीनियर अधिकारी को सौंपेंगे। कंप्लेंट के उपर कानूनी पहलुओं के उपर मैं विचार कर रहा और ये विचार करने तो बाद जिहड़ी भी कानूनी कार्रवाई बनती होएगी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होएगी। इनके उपर DGP या ADGP के हैड हेठ कमेटी का गठन किया जा सकता। विधानसभा के अंदर जूता फेंकने की सियासत ने अब नया रंग ले लिया है। अकाली दल और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। SC/ST कमीशन की तरफ से जांच करवाने का यकीन दिया गया है, पर विधानसभा के अंदर जूता फेंकने और एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द बोलने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकराज के मंदिर की मर्यादा को ठेस जरूर पहुंचा रहे हैं। पुनीत परिंजा के साथ जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। बढ़ते हैं आगे। बाद नवजोत सिंह सिद्धू की तो आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी से नाता तोड़ ही लिया। पहले राज्यसभा से इस्तीफा दिया और अब बीजेपी को भी टाटा बाय बाय कर दिया है। हालांकि इस खबर की जानकारी उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने दी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी अभी भी बीजेपी में ही बनी हुई हैं। सियासी हलकों में हलचल और अटकलों का बाजार लंबे समय तक गर्म रखने वाले पूर्व क्रिकेटर बीजेपी के सदस्य नहीं रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी आलाकमान को इस्तीफा भेज दिया है। उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि जब मीडिया ने पूछा
कि आप कब इस्तीफा देंगी, तो नवजोत कौर सिद्धू ने अपने हलके में विकास कार्यों को पूरा करने का हवाला दिया। उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन बीजेपी से भेज दी है। इश्यूज वर रेज्ड कि वो तो अभी बीजेपी के मेंबर है और वो फ्रंट की बात कर रहे हैं। सो टू क्लेरिफाई दैट इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही रिजाइन्स फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ बीजेपी। देखो, मैंने पहले बताया है, मैं अपने हल के लिए काम करती हूँ, मेरे अभी काम चल रहे हैं, मैं कामों में इंटरेस्ट रखती हूँ। बीजेपी इज नॉट लीविंग देयर अलायंस विद अकाली दल एंड आर कैरिंग ऑन विद देम। आई कांट कैरी ऑन विद बीजेपी। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने सिद्धू के कदम का स्वागत किया है, जबकि परगट सिंह का कहना है कि राज्यसभा से इस्तीफा देते ही सिद्धू बीजेपी से अलग हो चुके थे। वहीं अकाली बीजेपी गठबंधन का दावा है कि नए फ्रंट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने आज सिद्धू जोड़े ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ दिया है। इससे पंजाब को एक अच्छी आस की किरण दिखाई देगी। आने वाले दिनों में अच्छे लोग मिलकर पंजाब को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर उसने राज्यसभा से दे दिया तो ये तो कहीं ना कहीं वो क्रिएशन थी कि हाँ भी बीजेपी से क्यों नहीं दिया। जब राज्यसभा से दे दिया तो फिर बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो उन्होंने आज वो भी क्लियर कर दिया। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ गठबंधन नंबर 1 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन लिखा जाए, पार्टी विचार करेगी। बीजेपी से इस्तीफा देने के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने आवाज़े पंजाब को आगे बढ़ाने की दिशा में दूसरा कदम बढ़ा दिया है। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। अब बात आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाले देवेंद्र सहरावत की। आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधायक बने देवेंद्र सहरावत पंजाब महिला आयोग के सामने पेश हुए और उन्होंने फिर से अपने पुराने आरोपों को दोहराया। उन्होंने अपने आरोपों पर कायम रहते हुए संजू सिंह और दुर्गेश पाठक का नाम लिया। आपको बता दें कि देवेंद्र सहरावत ने पंजाब में पार्टी के बड़े पदाधिकारियों पर महिलाओं से शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद पंजाब की सियासत गरमाई थी। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत पंजाब महिला आयोग के समक्ष पेश हुए, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पर लगाए आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा। सहरावत के मुताबिक महिलाओं के शोषण से जुड़े जो भी मामले थे उन्होंने आयोग से शेयर किए हैं और आयोग अपने हिसाब से जांच आगे बढ़ाएगा। मैंने जो यहाँ पर मामले थे वो सब इनके साथ शेयर कर लिए हैं। एक जो है प्रोसेस इन्होंने डिसाइड किया है कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, इस मामले को कैसे इसको और हैंडल करना है, वो जो है उसमें ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं पंजाब महिला आयोग का कहना है कि मामले का पूरा सच सामने आए, इस मकसद से संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही बताया कि देवेंद्र सहरावत ने खुद की जान को खतरे की आशंका जाहिर की है, इसलिए सुरक्षा मांगी है। ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई प्रूफ तो उन्होंने अभी प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के नाम उन्होंने फिर से रिपीट किए हैं, जैसे मिस्टर संजय सिंह और मिस्टर दुर्गेश पाठक के नाम उन्होंने रिपीट किए हैं कि टिकट के वितरण में वो लोग औरतों का शोषण कर रहे हैं। तो ये बात तो है। तो एक बात उन्होंने जो बोली है कि मुझे अभी इन लोगों से खतरा भी है, अगर मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए तो हो सकता मैं ज़्यादा प्रूफ हैं जो अथॉरिटीज़ को मैं दे पाऊँगा। सहरावत साहब झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो पक्ष है वो भी हम सुन सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम कमीशन का जो हम फैसला अभी बैठ के माइंड अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम कुछ आपको बता पाएंगे। सहरावत ने संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के नाम आयोग के सामने फिर से लिए हैं, हालांकि आयोग के मुताबिक स्पेसिफिक तथ्य नहीं दिए गए। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर आज गुरुनगरी अमृतसर में होंगे, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने अपनी पंजाब परिवर्तन यात्रा के तहत लुधियाना और होशियारपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। छोटेपुर के निशाने पर जहां केजरीवाल रहे, तो वहीं उन्होंने 16 सितंबर के बाद अपने अगले कदम के ऐलान के भी संकेत दिए। मिशन 2017 के लिए सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा जारी है। बुधवार को छोटेपुर की परिवर्तन यात्रा लुधियाना पहुंची, जहां छोटेपुर ने अपने समर्थकों से अगली रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान सुच्चा सिंह छोटेपुर के निशाने पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल रहे। लोगों ने तेरे ते विश्वास किया सी, दिल्ली के लोगों का विश्वास तेरे तो उठ रहा। 17-18 बंदे तेरे ते केस बने हुए आ। दिल्ली वाल कंसनट्रेट कर, फसियां छड़ के उड़दियां ना फड़। ना गोवा तेरे काबू होना, ना पंजाब तेरे काबू होना। पंजाब पंजाबियों का ये बारे की करना सानू चंगी तरह पता।
छोटेपुर ने 16 सितंबर के बाद अपनी आगे की रणनीति का फैसला करने की बात कही है। हालांकि एक बार फिर से छोटेपुर ने चौथे फ्रंट में जाने के संकेत दिए। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर का समर्थन कर रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता गुरिंदर बाजवा ने भी कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं जो उनके साथ आएंगे। ईमानदार लोग आ, मैं उन्होंने को हुक्म लैन जा रहा। ये सारा जिहड़ा यात्रा परिवर्तन यात्रा शुरू की सी, जो मैनू उन्हों का हुक्म मिलेगा वो 16 तरीक तो बाद तुहानूं मैं कन्वे कर देंगा। तुसीं ये जिहड़ा कहंदे हो भी कल्ले ने 8 जणिਆਂ ਦੀ फोटो है, 4 जणिਆਂ ਦੀ फोटो आ, आने वाले समय दे विच तुसीं सारिਆਂ ਦੀਆਂ फोटो इकट्ठियां वेखोगे। तो बाद ये सारे जिहड़े आम आदमी पार्टी च उन्होंने सस्पेंड किए, सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के साफ सुथरे वो सारे बंदे ने एक प्लेटफार्म ते लियांदा जाएगा, भाएं वो गांधी जी ने, भाएं वो शरावत जी ने, भाएं अपने खालसा जी ने, जिन्ने भी है पंजाब दे जिहड़े दर्दी ने, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा करके पंजाब दे भविख लई 2017 च एक वधिया सरकार लोकां नूं देण लई ये सारिਆਂ ਨੂੰ एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा किया जाएगा। गौरतलब है कि 16 सितंबर तक सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा चलेगी और उसके बाद वो अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। जालंधर से राजीव वाधवा के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता गुरिंदर सिंह बाजवा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को पार्टी से निकाला नहीं जाता बल्कि सस्पेंड किया जाता है और फिर उस नेता के सस्पेंशन को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पटियाला से सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी। आम आदमी पार्टी की नीतियों के खिलाफ जैसे ही आवाज उठाई, पार्टी ने किया सस्पेंड। फतेहगढ़ साहब से पार्टी के एक और एमपी हरिंदर सिंह खालसा का भी यही हश्र हुआ। पार्टी से निकाला नहीं गया, केवल सस्पेंड किए गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगाने वाले कर्नल देवेंद्र सहरावत सस्पेंड। आखिर क्या है आम आदमी पार्टी की सस्पेंशन की सियासत? अमृतसर से आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता गुरिंदर बाजवा ने आम आदमी पार्टी की सस्पेंशन की सियासत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इन्होंने पहलों भी गांधी जी, खालसा जी नूं पार्टी चो सस्पेंड करता ही, जां ते एक्सपैल करन, पार्टी का बाहरला रस्ता विखाउण, वो नहीं कर रहे। हुण कर्नल दविंदर शरावत जिहड़े पार्टी ने उन्होंने पहलों टिकट दी, वो MLA बने, एक जिम्मेवार पार्टी के बंदे। गुरिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि एक तरफ पार्टी सस्पेंड की सियासत कर रही है, जबकि दूसरी ओर बिना आरोपों की जांच किए पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। बाजवा ने सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई कार्रवाई का उदाहरण दिया। ये जिवें सरदार सुच्चा सिंह जी छोटेपुर, उन्होंने इन्होंने पार्टी चो सस्पेंड करता, कन्वीनर के अहुदे तो हटाता, इनक्वायरी अहुदे तो हटाउण तो बाद इनक्वायरी रखी है, जदों कि इनक्वायरी पहलों चाहिए अहुदे तो बाद च हटाउंदे। ये बिल्कुल पार्टी जिहड़ी अपने उसूलों तो भटक चुकी है। दरअसल आम आदमी पार्टी सस्पेंशन की सियासत के पीछे एक तीर के साथ दो शिकार कर रही है। अगर पार्टी एमपी या फिर विधायक को पार्टी से निकालती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं होगा और वो कोई भी पार्टी बना सकते हैं। लेकिन सस्पेंड करने के साथ पार्टी जरूरत पड़ने पर सस्पेंशन को खत्म कर और पार्टी में व्हिप जारी कर इन सदस्यों को अपने सियासी लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा, पार्टी के खिलाफ बोलने वाला नेता जब तक एक पार्टी का सदस्य है वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता और ना ही कोई सियासी दल बना सकता है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। अब बात करते हैं केंद्र से मिली पंजाब को सौगात की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तकरीबन 11,000 करोड़ की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास करके पंजाब को बड़ा तोहफा दिया है। इन प्रोजेक्ट्स को काफी अहम माना जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। उन्होंने रोपड़ में 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसके तहत 10,600 करोड़ रुपए खर्च करके खरड़ से कुराली, रोपड़ से फगवाड़ा और चंडीगढ़ से खरड़ तक 4 लेन का निर्माण होगा। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने डिप्टी सीएम को चौंका दिया। गडकरी ने कहा कि आपकी मांगने की ताकत खत्म हो जाएगी, जितना मांग सकते हो मांग लो। जितना मांगो तुम्हारे मांगने की ताकत खत्म हो जाएगी।
जबकि डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया कि पंजाब में विकास केवल और केवल सीएम बादल की देन है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया है कि मोदी सरकार पंजाब के विकास में सूबा सरकार की हर कदम पर मदद के लिए तैयार है। विजय कपूर, जी मीडिया, रोपड़। चलिए अब रुख हरियाणा का कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 23 में हरियाणा राज्य निगरानी ब्यूरो के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर करीब 19.92 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया है कि सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। उन्होंने साल 2015 में विजिलेंस की तरफ से रजिस्टर्ड केस के आंकड़ों का हवाला भी दिया। साथ ही साफ किया कि भ्रष्टाचार के दायरे में आने वाले बड़े से बड़े अधिकारी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बड़े छोटे जो भी करते हैं, विजिलेंस का काम है हर एक के ऊपर नज़र रखना, ध्यान रखना। अभी इन्होंने 334 केस बनाए हैं पिछले पौने 2 वर्षों में, और जिसमें से 91 तो सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन हुए हैं। एक बहुत बड़ा एक मैसेज है विजिलेंस की ओर से कि कभी भी कोई करप्शन करता हो इनको पकड़ा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। काम के बोझ तले दबी पुलिस के दर्द का भी सीएम ने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में भर्तियां की जाएंगी, जिससे बोझ तले दबे कर्मचारियों को राहत दी जा सके। अभी इसके ऊपर सब डिवीजन केंद्रों के ऊपर हेल्प डेस्क बनाए हैं। पुलिस की भर्ती के नाते से पिछले वर्षों में जो भर्ती न हुई 14,000 स्थान रिक्त थे, जिसमें से 7,000 स्थान इस बार भर दिए जाएंगे। आगामी वर्ष में और भर्ती की जाएगी। सीएम खट्टर ने बताया कि सरकार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत है। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस विधायक त्रिलोचन सिंह ने उछाला जूता। मुख्यमंत्री ने बताया शर्मनाक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने एक दूसरे पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। SC/ST कमीशन में दर्ज करवाई शिकायत। पंजाब विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र से मिली ग्रांट का इस्तेमाल करने में विफल रही राज्य सरकार। करीब 54,000 बच्चों को नहीं मिल पा रहा मिड डे मील। सूबे के कॉलेजों ने किया UGC के नियमों का उल्लंघन। मिशन 2017 को लेकर पंजाब कांग्रेस का आज मंथन। प्रदेश प्रभारी आशा कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक को करेंगे संबोधित। सूबे के मौजूदा हालात और हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस समेत पार्टी की तमाम प्रचार मुहिम को लेकर होगी चर्चा। आज चंडीगढ़ में निकलेगा रिटायर्ड सैनिकों का मार्च। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी होंगे शामिल। रिटायर्ड सैनिकों को 7वें पे कमीशन में शामिल करने की मांग को लेकर राज्यपाल को सौंपा जाएगा ज्ञापन। आखिरकार खत्म हुआ इंतजार। मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज शारजाह के लिए पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भरेगी उड़ान। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के नेतृत्व में दुबई जाएगा प्रतिनिधिमंडल। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बीजेपी से इस्तीफा, लेकिन नवजोत कौर सिद्धू बोली अभी उनकी प्राथमिकता है अपने हलके के विकास कार्य। प्रगट सिंह बोले अच्छी और ईमानदार सोच के नेता आए एक मंच पर। पंजाब महिला आयोग के सामने पेश हुए देवेंद्र सहरावत ने आप नेता संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पर लगाए महिलाओं के शोषण करने के आरोप। कहा सुरक्षा प्रदान की जाए तो और मामले लाऊंगा सामने। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता गुरिंदर सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर बोला हमला। कहा पार्टी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को पार्टी से निकालने के बजाय किया जाता है सस्पेंड। सस्पेंशन को सियासी हथियार के तौर पर किया जाता है इस्तेमाल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तकरीबन 11,000 करोड़ की 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करके पंजाब को बड़ा तोहफा दिया। आज अमृतसर में होगा सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा का पड़ाव। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। छोटेपुर बोले 16 सितंबर के बाद करूंगा अगली रणनीति का खुलासा। आज से बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश का 3 दिवसीय हरियाणा दौरा। पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों से करेंगे मुलाकात। सरकार और संगठन के कामकाज का लेंगे फीडबैक।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 23 में हरियाणा राज्य निगरानी ब्यूरो के नए भवन का किया उद्घाटन। निर्माण में आई करीब 19.92 करोड़ की लागत। हिसार में लोगों की समस्या के समाधान के लिए हुई बैठक। हरियाणा सरकार में जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनवारी लाल ने सुनी लोगों की समस्याएं। विशाल डडलानी पर दर्ज एफआईआर खारिज करने के मामले में पंजाब हरियाणा कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर तलब किया। जवाब, कोर्ट का गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार। हिमाचल में केंद्र के आदेश के बावजूद नहीं मिल पा रहा उत्पाती बंदरों के आतंक से छुटकारा। सख्त नियमों के चलते बंदरों को मारना है नामुमकिन। कुल्लू के रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण को लेकर सीएम और महेश्वर सिंह आमने सामने। सरकार अपने अधीन करना चाहती है प्राचीन मंदिर को, जबकि सालों से खरीदार और उनके पूर्वज मंदिर को बताते आ रहे हैं अपनी संपत्ति। हिमाचल हाई कोर्ट में है मामला। हिंदी दिवस के मौके पर शिमला के गेटी थिएटर में राजभाषा हिंदी समारोह का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की शिकायत। 30 घंटे की कटौती के बाद जम्मू में फिर बहाल की गई मोबाइल इंटरनेट सेवा। मंगलवार सुबह से लेकर और बुधवार शाम तक मोबाइल और इंटरनेट सेवा को किया गया था बंद। 3 दिन तक चले पुंछ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में बरामद किए हथियार। हथियारों का जखीरा उसी बिल्डिंग से मिला जहां छिपे हुए थे आतंकी। हिंदी दिवस पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की आत्मकथा जी फैक्टर के हिंदी संस्करण का हुआ विमोचन। दिल्ली की साहित्य कला अकादमी में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने किया विमोचन। दिल्ली में चिकनगुनिया की दहशत के बाद चंडीगढ़ में भी सामने आया चिकनगुनिया का एक मामला। डेंगू में के बढ़ रहे हैं मामले, स्वास्थ्य महकमा हुआ सतर्क। भारत अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। कहा, खत्म होनी चाहिए आतंकवादियों के लिए सभी तरह का समर्थन और सुरक्षित पनाह का। देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम मर्जर रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल ने किया विलय का ऐलान। दोनों को मिलकर बनने वाली नई कंपनी की संपत्ति होगी 65,000 करोड़। 19 करोड़ से ज्यादा होंगे दोनों के ग्राहक। पूरी दुनिया और विदेशों में नौजवानों को सेहत के प्रति प्रेरित करने वाले मैराथन दौड़ समेत कई दौड़ों में हिस्सा लेने वाले 105 साल के फौजा सिंह पहुंचे पटियाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी में नौजवानों को सेहत और नशे से दूर रहने के लिए किया प्रेरित। हरियाणा में अब बनाए जाएंगे जियोनी मोबाइल। हरियाणा सरकार और जियोनी मोबाइल कंपनी के बीच 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ समझौते पर हुए हस्ताक्षर। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने हिंदी दिवस के मौके पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा की आत्मकथा द सी फैक्ट के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर साहित्य अकादमी की ओर से हिंदी की बेहतरी के लिए आयोजित परिचर्चा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि उच्च शिक्षा हमारी भाषा में होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उच्च शिक्षा हिंदी में देने की मांग की है। डॉक्टर चंद्रा हिंदी दिवस पर साहित्य अकादमी की तरफ से आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे। हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं और हम एक ही डिमांड, एक ही अपना रखें कि उच्च शिक्षा भारतवर्ष में हमारी अपनी भाषा में होनी चाहिए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ परिचर्चा में प्रसिद्ध हिंदी कवि अशोक चक्रधर और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी मौजूद थे। कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि देशवासियों को भाषा पर शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए। चलिए, हिंदी दिवस पर सबको मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। चुनौतियां और समाधान आपको क्या लगता है? हमें सबसे पहले अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए बोलने में, लिखने में। हमारे सामने एक और चुनौती है कि जो जिस तेजी से व्यापार और विज्ञान और तकनीक बढ़ रही है, वो उसका माध्यम हिंदी किस तरह बन सके या और भारतीय भाषाएं किस तरह बन सकें। केवल हिंदी की बात नहीं है, लेकिन हिंदी चूँकि सबसे ज़्यादा बोली समझी जाने वाली भाषा है, तो दूसरी भाषाओं, भारतीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन कैसे दिया जाए ताकि हम अपनी भाषाओं में पढ़ लिख सकें,
विज्ञान, व्यापार और दूसरी चीज़ों में तरक्की कर सकें। ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। तो हिंदी कवि अशोक चक्रधर ने कहा कि हिंदी को अब तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिलना बेहद दुखद है। हीनता क्यों? हिंदी हीनता की मारी हुई या हिंदी और अंग्रेजी को आमने सामने रख के एक दूसरे का कॉलर ऊंचा या नीचा करने के अभियान में लग जाते हैं। अब आज का जो युवा है वो द्विभाषी है, न केवल द्विभाषी बल्कि त्रिभाषी है। तो ऐसे क्षमता संपन्न युवाओं के देश में अगर हम भाषा को झगड़े का मुद्दा बना देंगे तो गलत होगा। लेकिन ये तो सोचें अंदर झांक के कि देश की एक राष्ट्रभाषा होती है, तो क्या वो हिंदी नहीं हो सकती? आपने एक बड़ा ऐलान किया अशोक चक्रधर जी को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उन सभी देशों में भेजने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, अगर वो जाना चाहेंगे तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा, पर इसके साथ साथ हम सरकार से भी बात करेंगे कि इस काम को करना चाहिए। हिंदी दिवस के मौके पर नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा की आत्मकथा द जेड फैक्टर के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इसमें बातें हैं, आप लोग पढ़ेंगे और खासकर हिंदी में ही आ गई हैं तो और भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर 29 सितंबर को जगाधरी में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे, तो वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वैश्य समाज की ओर से हरियाणा में प्रदेश स्तरीय महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम 29 सितंबर को जगाधरी में होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा करेंगे, जबकि कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सितंबर को प्रदेश स्तरीय महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम यमुनानगर जगाधरी में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी होंगे और उनके अतिरिक्त श्रीमान कंवरपाल जी जो माननीय स्पीकर हैं, श्रीमान सुभाष चंद्रा जी जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। और जो 29 तारीख का हमारा कार्यक्रम है उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्षता डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं वो करेंगे और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अग्रवाल जी गेस्ट ऑफ ऑनर के नाते, विशिष्ट अतिथि के नाते वहाँ रहेंगे। इससे पहले वैश्य समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए 11 दिवसीय वैश्य एकता यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से हिसार के अग्रोहा से होगी। प्रदेश भर से लगभग 15 से 20 हजार की संख्या में वैश्य समाज के लोग उपस्थित होंगे। प्रतिवर्ष हम प्रदेश स्तरीय महाराजा अग्रसेन जयंती का आयोजन करते हैं। इस बार हमने ये यमुनानगर में रखा है। हरियाणा में हर साल अग्रसेन जयंती का आयोजन किया जाता है और इस साल भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जयंती के इस कार्यक्रम में 15 से 20 हजार वैश्य समाज के लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। चलिए अब रुक करते हैं कुछ अच्छी, रोचक और ऐसी खबरों का जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं, आपको समाज के लिए कुछ करने को प्रेरित कर सकती हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के भिंड की, जहां के युवाओं ने रोटी बैंक की शुरुआत की है, जिसका मकसद है कि शहर में कोई भी भूखा ना सोए। रोटी बैंक के सदस्य हर शाम रोटी इकट्ठा करते हैं और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। भिंड में गौरी सरोवर के किनारे गणेश मंदिर पर हर रोज भक्तों की भीड़ जुटती है। भक्तों के अलावा यहाँ वो लोग भी पहुंचते हैं जो अपने लिए 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाते। ऐसे लोगों के लिए रोटी बैंक ही सहारा है। यहाँ हर रोज लोग ऐसे ही बैठकर खाना खाते हैं। किसी का न नाम पूछा जाता है न जाति, सबका मकसद भी एक होता है। यहाँ पे जो वृद्ध लोग रहते हैं, छोटे बाल मजदूर लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो भूखे घूमते रहते हैं, तो शाम को हम लोग क्या करते हैं, सभी के घर से 2-2 रोटी का चाह रखते हैं कि 2-2 रोटी आप ला कर देंगे, वो 2 रोटी हम इन लोगों बच्चों को हमारे माध्यम से लोगों को तक पहुँचाई जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड में युवाओं ने एक अनोखी पहल की है। एक ऐसे बैंक की शुरुआत की जहां उधार लौटाना नहीं पड़ता, जमा करने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। नाम है रोटी बैंक। जी हां, इन युवाओं का मकसद है कि इलाके में कोई भी भूखा न सोए। रोटी बैंक नामक ये संगठन घर घर जाकर रोटियां इकट्ठा करता है और शाम के समय भूखे लोगों को भोजन करवाया जाता है।
हम भी गरीबों के लिए जो रोटी बैंक चली है उसमें 2-4 रोटियां हम भी देने आते हैं रोजाना 5 बजे। ये रोटियां गरीबों को खिलाई जा रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि गरीब कोई भूखे पेट न सोए। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने शहर में कि जहाँ एक नियत स्थान हो वहाँ ये कम से कम सुनिश्चित हो कि यहाँ पे इन लोगों को भोजन मिलेगा ही मिलेगा। दरअसल 6 युवाओं ने संगठन बनाकर रोटी बैंक की शुरुआत की थी। संगठन के लोग रोज शाम 5 से 7 बजे तक भूखे लोगों को भोजन कराते हैं। शहर के लोग अपने अपने घरों से रोटी लेकर रोटी बैंक में जमा कराने के लिए खुद पहुंचते हैं। जितने घरों से हो सके उतने घरों से रोटियां लेके आते हैं और यहाँ संगठन में जमा करते हैं। और फिर 5:30 से 7 बजे के बीच में यहाँ पे जो बाबा वगैरह इकट्ठे होते हैं, जो गरीब लोग जो भूखे असहाय हैं वो यहाँ आके उस समय भोजन उन्हें यहाँ वितरित कराते हैं। देश के कई शहरों और गांवों में रोटी बैंक चलाए जा रहे हैं और सबका मकसद एक ही है कि कोई भूखा न रह जाए। आपकी और हमारी एक छोटी सी कोशिश जरूरतमंदों का पेट भर सकती है। जरूरत है आगे आकर इस तरह की मुहिम से जुड़ने की। प्रदीप शर्मा, जी मीडिया, भिंड, मध्य प्रदेश। और अब एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी उम्र 105 साल है, लेकिन वो आज के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। नाम है फौजा सिंह। लोगों के साथ दौड़ में शामिल ये हैं फौजा सिंह। 105 सालों के फौजा सिंह अपनी दौड़ की वजह से देश विदेश में अलग पहचान रखते हैं। फौजा सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी की रन फॉर हेल्थ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौड़ में उन्होंने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान फौजा सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दी। सेहत बगैर ना औलाद, ना पैसा, ना कोई होर जेहड़ी सेहत ओहदा हिसाब कछवा ਉਹ ਮੁਲਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਚੁੱਤੇ ਆ ਇਹ ਆ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਖਲਾਂ ਪਰਸੰਦੇ ਹੋਏ ਆ। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह ने फौजा सिंह को सम्मानित किया। उम्मीद जाहिर की कि फौजा सिंह से प्रेरणा लेकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक होंगे। ग्राउंड ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ और वो अपनी सेहत वाले पासे और ज़्यादा सुचेत होके यत्न करेंगे। उम्र दराज धावक फौजा सिंह के साथ दौड़कर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी काफी उत्साहित नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।